आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा डीएसए का प्लेलिस्ट। आज हमारा पहला क्लास है। ओके, सो आज हम समझते हैं कि डीएसए क्यों इम्पोर्टेंट है। व्हाई डीएसए? ओके, डीएसए स्टैंड्स फॉर डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। पहले हम समझते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है, फिर एल्गोरिथम पे चलते हैं। डाटा स्ट्रक्चर एक एग्जांपल देता हूँ। जितने बार भी आप आपका इमेज गैलरी खोलते हो तो हर बार एक प्रॉपर वे में आपका इमेजेस दिखाई देता है। आपका फोटोज, आपके वीडियोज एक प्रॉपर वेज में दिखाई देता है। अगर सोचो आप हर बार आपका गैलरी खोलो और वो हमेशा सफल्ड हो जाए और हम मतलब जितने बार भी खोलो वो सब एक रैंडम ऑर्डर में दिखाने लगे तो कैसा लगेगा। ओके, और एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक कॉलेज है। कॉलेज में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, 1000 स्टूडेंट्स। ओके, हर किसी का डाटा तुम स्टोर करना चाहते हो। उसका नेम हो गया, उसका रोल नंबर हो गया, उसका बैच हो गया, उसका उसका मार्क्स हो गया, कितना स्कोर उसने किया, सारा का सारा चीजें स्टोर करना चाहते हो। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम अगर डाटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर पाएंगे तो हमको थाउजेंड्स वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। एंड ये सर्टेन नहीं है, अभी 1000 है, कल 5000 हो जाएंगे, कभी 500 हो जाएंगे। तो हमें उतना अमाउंट ऑफ वेरिएबल हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो सोचो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसको हैंडल करना अगर हम डाटा स्ट्रक्चर को यूज ना करें तो। करेक्ट। डाटा स्ट्रक्चर में भी हमारे पास वेराइटीज ऑफ वे है डाटा को स्टोर करने का। हम आगे जाके देखेंगे उसको कैसे स्टोर करना है, कौन सा मेथड्स अवेलेबल है, कौन सा स्ट्रक्चर्स हमारे पास अवेलेबल है, वो आगे के क्लास में देखेंगे। ओके, अभी देखते हैं कि व्हाई एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स क्या करता है, तुम्हारा कोड को ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है। ऑप्टिमाइज मतलब क्या होता है? लेट्स से एक प्रॉब्लम देता हूँ। फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। ये क्वेश्चन, लेट्स से हमको एक नंबर दिया गया है n एंड हमें उसका ऑल फैक्टर्स चाहिए। तो एक कोडर क्या करेगा? तो वो क्या करेगा, एक लूप चलाएगा फॉर 1 to n। एक लूप चलाएगा एंड जहां पे n मॉड्यूलो i डबल इक्वल्स टू 0 हो गए तो वो उसको फैक्टर्स के आरे में स्टोर करेगा। करेक्ट। सो लेट्स से एग्जांपल लेते हैं 10। सो ये 1 to 10 तक आइटरेट करेगा। पहले 1 आएगा, 10 मॉड्यूलो 1 0 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर आएगा 2, 10 मॉड्यूलो 2 0, 2 आ गया ना। 3 आएगा, 10 मॉड्यूलो 3 0 नहीं है तो 3 नहीं आएगा। सिमिलरली 10 मॉड्यूलो 4 नहीं है, 5 आ जाएगा, 6 नहीं, 8 नहीं, 6 7 8 नहीं, 9 नहीं, 10। करेक्ट। तो इसका ऑल फैक्टर्स हो गया 1 2 5 10। तो इसको कितना इटरेशंस करना पड़ा ये रिजल्ट निकालने के लिए? 10। करेक्ट। सो ओके, सो 100 नंबर आ जाएगा तो उसको 100 इटरेशंस करने पड़ेंगे। 10 to the power 8 नंबर दिया गया तो उसको 10 to the power 8 टाइम्स आइटरेट करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स से हमारे पास एक सिंपल सा प्रोसेस, 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है एंड वो 10 to the power 8 साइकिल्स, 10 to the power 8 कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए 1 सेकेंड का टाइम लेता है। ओके, तो अभी हमको एक इनपुट दिया गया 10 to the power 10 का। ओके, सो वो कितना टाइम लेगा? 10 to the power 10 साइकिल्स। करेक्ट। सो 10 to the power 8 को 1 सेकंड लेता है तो 10 to the power 9 को आ जाएगा 10 सेकंड, 10 to the power 10 को आ जाएगा
100 सेकेंड्स। सिमिलरली अगर वो उसको नंबर दिया गया लेस से 10 to the power 15, तो कितना टाइम लेगा? 10 to the power 8 इंटू 10 to the power 7। सो 10 to the power 8 साइकिल्स को परफॉर्म करने के लिए वो उसको 1 सेकेंड लेता है, तो 10 to the power 15 साइकिल को परफॉर्म करने के लिए वो 10 to the power 7 सेकेंड टाइम लेगा। ये कितना बड़ा नंबर है समझ सकते हो, वो ईयर्स में आएगा अगर कैलकुलेट करोगे तो वो कोड तुम्हारा कितना खराब हो जाता है एक नंबर पे। अगर तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट होने में 1 साल से भी ज्यादा लगता है तो कोड कितना गंदा है आप सोच सकते हो। अभी उसको उसका ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं। ओके, हमारा बेस क्या था? 10 to the power 8 पर साइकिल्स पर सेकेंड, करेक्ट। अभी हम क्या करते हैं, यही एन को हम क्या करेंगे, फॉर आई टू 1 to स्क्वायर रूट ऑफ एन तक लेते हैं। ओके, कैसे होगा? अभी हम एग्जांपल लेते हैं 10, 1 to स्क्वायर रूट ऑफ एन, दैट इज 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 तक लेते हैं, ठीक। तो 10 मॉड्यूलो 1 इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 स्टोर करेंगे एंड 10 डिवाइडेड बाय 1, 10, 10 को भी स्टोर करेंगे। नाउ 2 आएगा, 2 मॉड्यूलो सॉरी 10 मॉड्यूलो 2 0, सो यहाँ पे 2 डालेंगे एंड 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5, वो डालेंगे। ओके, नाउ 3 आएगा, सो 3 मॉड्यूलो 10 मॉड्यूलो 3 0 है नहीं, तो यहाँ पे और कुछ डालने की जरूरत नहीं, 4 इसके बाहर हो जाएगा, सॉरी 4 इधर नहीं आएगा, 4 इसके बाहर है, ठीक है। तो वही सॉल्यूशन सब मिल गया, 1 2 5 10। ओके, लेट्स और एक एग्जांपल लेते हैं 25 का। 1 मॉड्यूलो 25 मॉड्यूलो 1 0 है, तो 25 डिवाइडेड बाई 1 25। अभी 2 डिविजिबल नहीं है, 3 डिविजिबल नहीं है, 4 नहीं है, 5 5 यहाँ पे हो गया कितना, मॉड्यूलो हो गया तो 0, सो 25 डिवाइडेड 5 आ गया ना बस। तो अभी ये 5 5 सेम है, तो हम उसको एक ही बार में कंसिडरेशन में लेंगे। सो 1 5 25, हमको कितना इटरेशंस में सारा का सारा नंबर्स मिल गया? ओनली 5 इटरेशंस में। अगर हम सिंपल 1 to n तक चलते तो हमें यहाँ पे 25 इटरेशंस करना पड़ता, करेक्ट। तो अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम अगले क्लास में भी देखेंगे इन ग्रेट डिटेल्स। अभी वो समझो कि उसको टाइम साइकिल्स कम लग रहे हैं, करेक्ट। सो जहाँ पे हमको पहले n साइकिल्स लगते थे, बिफोर n साइकिल्स लगते थे, अभी रूट n साइकिल्स लग रहे हैं। ओके, सो जहां पे उसको 10 to the power 15 के लिए 10 to the power 7 सेकेंड्स लग रहा था, अभी हमारा 10 to the power 15 के लिए हमको कितना टाइम लगेंगे? 10 to the power 8 इंटू 10 to the power 7 है, तो ये समथिंग अराउंड, मतलब इसका स्क्वायर रूट हम डाल देंगे अभी, तो ये समथिंग अराउंड 10 to the power 7 प्लस, करेक्ट। लेट्स से हम उसका अपर बाउंड ले लेते हैं 10 to the power 8 करके, तो 10 to the power 8 साइकिल्स को हमको कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड, करेक्ट। सो अभी हम एक सिंपल सा चेंज, हमारा 10 to the power 7 सेकेंड को क्या कर दिया, 1 सेकेंड में अभी हमारा आउटपुट दे रहा है। तो वो कितना टाइम से उसको ऑप्टिमाइज किया, करेक्ट। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जो समझाता है कि एल्गोरिथम्स कितना पावरफुल हो सकता है तुम्हारा कोड को ऑप्टिमाइज करने का, ठीक है। तो इसको हम ग्रेट डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को हम ग्रेट डिटेल में देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।